गुड मॉर्निंग ऑल। करंट अफेयर्स इंडिया 9 जून 2026। राष्ट्रीय समाचार। 1। मानसून की प्रगति पर देश भर की नजर। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल से आगे बढ़ते हुए अन्य राज्यों की ओर बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में खरीफ फसलों की तैयारी तेज हो गई है। मौसम विभाग लगातार वर्षा की स्थिति की निगरानी कर रहा है। किसानों को मानसून से बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 2। केरल में भारी बारिश का अलर्ट। केरल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय कर दी गई हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कई पर्यटन स्थलों पर एहतियाती प्रतिबंध लगाए गए हैं। 3। जल संरक्षण अभियानों को गति। कमजोर मानसून की आशंका के बीच राज्यों ने जल संरक्षण कार्यक्रमों को तेज किया है। वर्षा जल संचयन और सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञ दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता बता रहे हैं। 4। डिजिटल प्रशासन का विस्तार जारी। सरकारी सेवाओं को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कार्य जारी है। ऑनलाइन प्रमाण पत्र और नागरिक सेवाओं का विस्तार हो रहा है। ई गवर्नेंस परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति मिल रही है। नागरिकों को अधिक सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर है। 5। शहरी सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा पर चर्चा। हाल की घटनाओं के बाद शहरी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर चर्चा तेज हुई है। विशेषज्ञों ने भवन सुरक्षा नियमों के सख्त पालन की आवश्यकता बताई है। स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा ऑडिट मजबूत करने की सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र में 6। आरबीआई के आर्थिक दृष्टिकोण पर बाजार की नजर। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आर्थिक वृद्धि के अनुमान में कुछ कमी की है। वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा कीमतों को प्रमुख जोखिम बताया गया है। महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। निवेशक आगे की नीतिगत घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर भी मजबूत बताया गया है। 7। जीडीपी वृद्धि दर चर्चा में। वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि मजबूत बनी हुई है। कृषि, सेवा और निर्माण क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से बढ़ने वालों में शामिल है। निवेश गतिविधियों में भी सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञ दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को सकारात्मक मान रहे हैं। 8। डिजिटल भुगतान का विस्तार जारी। यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियां लगातार लोकप्रिय हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ रहा है। फिनटेक कंपनियां नए नवाचार विकसित कर रही हैं। छोटे व्यवसाय डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। 9। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का फोकस जारी है। 10। भारतीयों के खनिज सहयोग पहल। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को आगे बढ़ाया है। नई दिल्ली में एक वैश्विक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी शुरू की गई है। इसका उद्देश्य रणनीतिक खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हरित ऊर्जा और तकनीकी उद्योगों को इससे लाभ मिल सकता है। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। राजनीति और शासन के क्षेत्र में 11। ई गवर्नेंस परियोजनाओं को बढ़ावा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए 17 परियोजनाओं का चयन किया गया है। इनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। डिजिटल प्रशासन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया गया है। सुशासन को मजबूत बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 12। प्रशासनिक सुधारों पर फोकस। सरकार प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने पर काम कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। नागरिकों को तेज और बेहतर सेवाएं देने पर जोर है। ई गवर्नेंस मॉडल को मजबूत किया जा रहा है। सुशासन को विकास का आधार माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में 13। भारत लाओस संयुक्त आयोग की बैठक। नई दिल्ली में भारत और लाओस के बीच संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने इसमें भाग लिया।
व्यापार, शिक्षा और विकास सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। यह बैठक क्षेत्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 14. वेनेजुएला के साथ संबंधों पर चर्चा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत दौरे पर हैं। ऊर्जा और आर्थिक सहयोग प्रमुख चर्चा विषय बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर है। यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 15. वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका। भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। जलवायु, व्यापार और तकनीकी सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है। निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। भारत की वैश्विक भूमिका लगातार बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में 16. अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANF) समर्थित नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य शोध और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। शोधकर्ताओं को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों को इससे लाभ मिलेगा। भारत में अनुसंधान संस्कृति को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। 17. प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का महत्व। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभ्यर्थी दैनिक समाचारों और विश्लेषण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का उपयोग बढ़ा है। मॉक टेस्ट और क्विज कार्यक्रम लोकप्रिय हो रहे हैं। विशेषज्ञ नियमित अभ्यास की सलाह दे रहे हैं। 1-2-7-9-5-1 खेल जगत में 18. विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप चर्चा में। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 खेल जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत योग को वैश्विक खेल पहचान दिलाने के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। युवा खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ रही है। योग आधारित प्रतियोगिताओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। खेल और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में इसका महत्व बढ़ रहा है। 19. भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी जारी। भारतीय खिलाड़ी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। क्रिकेट, शूटिंग और अन्य खेलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी हैं। युवा प्रतिभाओं को विशेष अवसर दिए जा रहे हैं। खेल अवसंरचना में निवेश बढ़ाया जा रहा है। खेल मंत्रालय दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर काम कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 20. भारत ने एआई परियोजना में भागीदारी बढ़ाई। भारत ने एंथ्रोपिक की प्रोजेक्ट ग्लासविंग पहल में भागीदारी की है। इससे उन्नत एआई अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नई एआई क्षमताओं तक पहुंच प्राप्त होगी। तकनीकी नवाचार और डिजिटल विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत एआई क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। 21. डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहन। स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियां नए समाधान विकसित कर रही हैं। एआई, डिजिटल स्वास्थ्य और फिनटेक क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है। सरकार नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। पर्यावरण एवं सामाजिक क्षेत्र में 22. मानसून से पर्यावरणीय राहत। मानसून की सक्रियता से कई क्षेत्रों में गर्मी से राहत मिली है। वर्षा से जलाशयों में जल स्तर बढ़ने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का जोखिम बना हुआ है। मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। 23. जल संरक्षण अभियान जारी। देश भर में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्कूलों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना जा रहा है। सतत विकास के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया गया है। 24. पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष नवमी। आज ज्येष्ठ अधिक मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का संयोग बन रहा है। देश भर में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ किए जा रहे हैं। श्रद्धालु शुभ मुहूर्त के अनुसार धार्मिक कार्य कर रहे हैं। दिन का धार्मिक महत्व विशेष माना जाता है। 25. सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम जारी। स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ रही है। जनजागरूकता अभियानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सामाजिक संगठनों की सक्रिय भूमिका देखी जा रही है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के प्रयास जारी हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें।